ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आत्मीय परिजनों, सादर अभिवादन। प्रस्तुत नवरात्रि 2020 के उत्तरार्ध में जो मानव जाति के लिए आई है, यह समय संपूर्ण विश्व के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किसी भी प्रकार की मनोकामना, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे वह पारिवारिक हो, सामाजिक हो, वैश्विक हो, उसको पूर्ण करने के लिए साधना का अत्यंत उपयुक्त पुण्य पर्व काल होता है। रामायण में भी हम लोग देखते हैं, नारद जी हिमाचल जी से कहते हैं उनकी पुत्री के लिए कि यदि आपकी पुत्री तपस्या करे तो यह साक्षात शिव जी को पति के रूप में प्राप्त कर सकती है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि इसके भाग्य में तो एक निर्धन व्यक्ति के पति बनने का संयोग है, जिसके माता पिता नहीं है, घर द्वार नहीं है, मगर यदि ये लक्षण किसी योगी के ऊपर भी घटते हैं, और संसार के सबसे बड़े महावीर शिव जी हैं, सबसे बड़े योगी के साथ में इनका विवाह हो सकता है यदि ये तपस्या करें, व्रत करें, साधना करें। तो नारद जी के कहे अनुसार उनको गुरु के रूप में वर्ण करके पार्वती जी साधना करती हैं और मनोवांछित पति भगवान शंकर के रूप में प्राप्त करती हैं। नवरात्रि का संबंध गायत्री से। गायत्री महामंत्र की साधना नवरात्रि में यदि संपन्न की जाती है तो मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, मनोवांछित वरदान प्राप्त कर सकता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम किसी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते। और यह जो नवरात्रि का पर्व है, वह शक्ति आराधना का पर्व कहलाता है। और प्रस्तुत नवरात्रि जो पड़ रही है दिनांक 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के 9 दिनों में, ये समय विश्व के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना से सारा संसार पीड़ित है। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि भारत, चीन, पाकिस्तान, ताइवान, इन सब देशों में युद्ध की शिक्षा मंडरा रही है। और अजरबैजान और आर्मेनिया, इन दो राष्ट्रों में तो परस्पर घनघोर युद्ध छिड़ा ही हुआ है। तो इसलिए यह जो समय है संसार के लिए भी एक तरफ तो संकट का है, मगर दूसरे तरफ उज्जवल भविष्य के युग निर्माण का भी है। तो ऐसे समय में हम लोग यदि ऋषियों के द्वारा बताई गई यह नवरात्रि साधना गायत्री मंत्र के द्वारा 9 दिनों तक संपन्न करते हैं, तो इस साधना के द्वारा हम हमारे अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ने की शक्ति, रोग प्रतिरोधक बढ़ाने की क्षमता, मनोकामनाओं की पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ना, ये सारे शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। इस बार की नवरात्रि जो पड़ रही है उसको हम लोग गायत्री महामंत्र की साधना के द्वारा संपन्न करें। वेदों में कहा गया है कि गायत्री मंत्र से बढ़कर इस संसार में और कोई भी मंत्र नहीं है। दुर्लभा सर्व मंत्रेषु गायत्री प्रणवान्विता। इस महामंत्र में संसार की प्रत्येक शिक्षा और संसार की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने का विधान भरा हुआ है। इसीलिए इस गायत्री महामंत्र की साधना के द्वारा मनुष्य जो चाहे कर सकता है, जो चाहे प्राप्त भी कर सकता है। तो इस प्रकार उपवास, ब्रह्मचर्य, मंत्र जप, ये तीनों को मिलाकर एक अनुष्ठान संपन्न होता है। 9 दिनों तक साधक को या साधिका, स्त्रियां भी पुरुषों की तरह गायत्री महामंत्र का जप कर सकती हैं।
पुराणों में यह बात कही गई है, हमारे इतिहास में यह बात लिखी है और वेदों के द्वारा भी यह बात सिद्ध होती है। गायत्री परिवार के द्वारा प्रस्तुत नवरात्रि में एक विशेष अनुष्ठान संपन्न करने का निर्देश प्राप्त हुआ है शांति कुंज से, और उस अनुष्ठान का नाम है सूक्ष्म यज्ञ। सूक्ष्म यज्ञ के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण के निवारण के लिए, वायरस का जो प्रकोप सारे संसार में हो रहा है अनेक प्रकार का, उसके निवारण के लिए, और वैचारिक प्रदूषण, मनुष्य के चरित्र के अंदर जो गिरावट आई है, जो हम सुनते हैं युद्ध, जो हम सुनते हैं हिंसा, आक्रमण, बलात्कार आदि अनेक प्रकार के मनुष्य के चरित्र को अपराधी बनाने वाले जो कृत्य हम लोग आए दिन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इन सभी प्रकार के प्रदूषणों के निवारण के लिए गायत्री परिवार ने एक विशेष यज्ञानुष्ठान को संपन्न करने का निर्देश किया है, जिसको हम सूक्ष्म यज्ञ कहते हैं, और जिसके कर्मकांड भी संक्षिप्त हैं। कोई भी इसको संपन्न कर सकता है, जिसकी विधि और जिसके साधन सभी संक्षिप्त हैं, इसलिए इसको सूक्ष्म यज्ञ कहा गया है। और बहुत से स्थानों पर तो हमारे परिजनों ने 9 दिनों तक प्रत्येक दिन 100 घरों में सूक्ष्म यज्ञ संपन्न करने का संकल्प लिया है। तो आप भी कम से कम न्यूनतम 5 घरों में और अधिकतम 108 घरों में 9 दिनों तक सूक्ष्म यज्ञ को संपन्न करने का संकल्प ले सकते हैं। संसार के नवनिर्माण का ये जो महान आंदोलन चल रहा है, ये महान विशेष समय जो आया हुआ है, उसमें आप अपनी भागीदारी करें, इसके अनुष्ठान की साधना करें, और जिस उद्देश्य के लिए आप करना चाहेंगे वो उद्देश्य आपका